क्या कहेंगे जाटो साहब, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य बयान दे रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है या सामने वालों को बिल्कुल समाप्त कर देने का आह्वान वो लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज जिस प्रकार उच्च सदन के लिए वोटिंग हो रही है, मैं समझता हूं कि इसमें चूंकि उच्च सदन है और किसी भी सूरत में ये भंग नहीं होता है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी इसमें वोटिंग कर रहे हैं प्रत्याशियों को जिताने के लिए, वो भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि अपने देश के प्रति जिम्मेदारी को मान करके, समझ करके तब वो वोट कर रहे हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से अभी बात आपने केशव प्रसाद मौर्य जी की सुनी, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि 8 सीटें तो हम लोग जीत ही रहे थे। समाजवादी पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार जो जबरिया खड़ा किया है, अब उस पर ये राजनीति करने का इनका जो प्रयत्न है वो चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जो भी शाम को निर्णय होगा उसको सबको एक मैं समझता हूँ कि सर्वसम्मति से उसका सम्मान करना चाहिए और जो नए जो राज्यसभा के सदस्य जीत करके आए वो देश की प्रगति में अपना निर्बाध रूप से सहयोग करे, ऐसी एक आशा भी है। शांत प्रकाश जाटो जी, आज सुबह 11:42 पर खबर आई कि यूपी में सपा के 5 विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इनमें अभय सिंह, राकेश सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे के नाम बताए गए हैं। खबरनवीसों ने बताया कि सभी विधायक विधानसभा सचिवालय में सीएम से मिले हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्रवाई की बात कही है। अखिलेश ने कहा, जो बाइट हम पहले सुना चुके हैं, अखिलेश ने कहा कि ये नेता कद्दावर माने जाते थे लेकिन ऐसे निकले नहीं हैं, यानी वो कद्दावर मानने से मना करते हैं। शांत प्रकाश जाटो जी, बीजेपी क्या यह संदेश देना चाहती है कि सपा और कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है? बाइट पहले मैं सुना चुका हूं जी। देखिए, भाजपा नहीं दिखाना चाहती, बल्कि मैं समझता हूं कि जो कद्दावर नेता, जिनको अभी वो कद्दावर मानने से गुरेज कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, वो तो बेसिकली वो है वाकई कद्दावर नेता। उनको सपा और कांग्रेस का जिस तरीके से काम करने का तरीका है, जो शैली है और जिस तरीके से पूर्व में इनके एक एक्सपीरियंस है, उसको ध्यान में रख करके ये जो 5 विधायक जो हैं, उनका जो भी स्टेप है, मैं स्पष्ट रूप से हम कुछ कह नहीं सकते, मगर जो भी है वो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इनकी कार्यशैली को लेकर के, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं लग रहे समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से, और ठीक उसी तरीके से कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन हुआ है उससे भी शायद उनके मन में जो है, क्योंकि कहीं भी आप विचार नहीं है तो विचार के बगैर तो आप जो है कहां तक जाएंगे, कितना दूर तक सफर कर पाएंगे। इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आज वो जो 5 विधायक सीएम साहब से मिले हैं, के संदर्भ में मिले हैं, अभी कुछ स्पष्ट करना मुश्किल है, मगर बेचैनी तो पैदा कर दी है उन्होंने। बेचैनी पैदा कर दी, और बेचैनी पैदा जिन्होंने की है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि बेचैनी हमने पैदा की है। डॉक्टर सुधीर सक्सेना, इस चुनाव में रायबरेली और अमेठी से 3 सपा विधायक क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं, जिसका सीधा असर इन दोनों लोकसभा सीटों पर पड़ेगा और स्मृति ईरानी की अमेठी की राह आसान हो जाएगी। क्या कहिएगा डॉक्टर सुधीर सक्सेना? देखिए पुष्परंजन जी, अब क्रॉस वोटिंग कोई अजूबा नहीं रह गया है, लेकिन एक वक्त जुमला चलता था अंतरात्मा की आवाज का। आप याद कीजिए, वर्षों पहले अंतरात्मा की आवाज पर लोग पलटी मार जाते थे या अपनी निष्ठा बदल लिया करते थे। आज की तारीख में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, हमारे यहाँ बस्तर में जब दशहरा होता था तो पूरे छत्तीसगढ़ में सभी दिशाओं से लोग बस्तर का दशहरा देखने के लिए जाते थे। तो लोग कहते थे ऑल रूट्स लीड टू बस्तर, ऑल रूट्स लीड टू बस्तर। आज की तारीख में राजनीतिक गलियारे में क्या वजह है कि ऑल रूट्स लीड टू बीजेपी।
कहीं भी क्रॉस वोटिंग होती है, कहीं भी दल बदल होता है, कहीं भी निष्ठा का परिवर्तन होता है, कहीं भी लोग पाला बदलते हैं, तो क्या वजह है? चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, यहाँ तक कि चाहे शिवसेना हो, चाहे जनता दल हो, सारे लोग बीजेपी में ही क्यों जाते हैं? ऐसा क्या हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी रातों रात जो है कुछ वर्षों के अंतराल में सबकी पसंदीदा पार्टी हो गई है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, या फिर बाकी दल अचानक गौण हो गए हैं, उनकी विचारधारा अप्रासंगिक हो गई है, या क्या मुद्दा है? मुझे लगता है कि इसका जवाब जाटव जी बेहतर दे सकते हैं। पुष्परंजन जी, जाटव जी से एक और बात पूछनी है। आपने बहुत बेहतर सवाल एक रख दिया है, अब थोड़ा उसमें सवाल को और विस्तार दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल मायावती के राजनीतिक भविष्य का भी है। जाटव जी, बीएसपी से खबर मिली है कि उनके एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में वोट करेंगे या कर चुके होंगे, जो भी है, या कर चुके हैं, या आप उसकी पुष्टि करेंगे? इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? एक सवाल। दूसरा सवाल जाटव जी ये है कि मायावती का अस्तित्व, आम लोगों में इतनी सहानुभूति आप लोगों से रखती थी, मायावती कभी भी ऐसा तल्ख बयान उन्होंने नहीं दिया था जिससे कि आप लोग असहज हो जाएं, तो इस पर उतना दबाव उन पर बढ़ाना कितना उचित है? बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से केवल एक सीट जीतने में कामयाब रही और बसपा का वोट शेयर घटकर 12.9% पर हो चुका था। बीएसपी से खबर है कि उनके एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह बीजेपी उम्मीदवार, फिर रिपीट कर रहा हूं सवाल को, कि संजय सेठ के पक्ष में वोट करेंगे। तो किस तरह की डील हुई है बसपा से? जाटव जी, देखिए, ये जो डील है ये बेसिकली मैं समझता हूं कि जनता की डील है। जनता ने चूंकि अपना रुझान जो है भाजपा के प्रति, जैसे अभी सुधीर जी ने बहुत बेहतर बात कही, वाकई क्यों सब लोग जो है भाजपा की तरफ को आकृष्ट हो रहे हैं। जाटव जी, दो पत्रकारों के बीच में आप ये बयान दे रहे हैं कि डील कुछ नहीं हुई, जनता की इच्छा थी। सुनिए, एक बार भी मायावती के घर पे ईडी का छापा नहीं पड़ा, सीबीआई का छापा इस पूरे कालखंड में नहीं पड़ा, अमृत काल जो कहते हैं। तो आप डील की बात फिर हमें क्यों समझा रहे हैं? आप बताइए आगे। नहीं, देखिए, ईडी के बारे में भी मैं अभी उसका भी जवाब दूंगा जरूर। इनफैक्ट क्या है कि जो डील जो है जनता ने जो भाजपा के साथ में की है, उस डील का आज समर्थन हो रहा है। यहाँ पे कोई खरीद फरोख्त वाली जो बातें कही जाया करती थी वो नहीं है। आज सब लोगों को अपना भविष्य दिखाई दे रहा है और उन्होंने अपने क्षेत्र में जाकर के जनता के समक्ष भी पहुंचना है और वहां से वोट लेना है। जाहिर सी बात है, जो लोग क्रॉस वोटिंग करने, कहीं यदि क्रॉस वोटिंग हो रही है तो उनको दोबारा हो सकता है चुनाव में जाना पड़े, और दोबारा चुनाव में जाने पर उनको जो है जनता को ही फेस करना होगा, और जनता जो है पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में। आज का जो राज्यसभा चुनाव है वो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले का परिदृश्य है कि एक दिन पहले जैसे प्री प्लानिंग, जो प्री गेम है वो चल रहा है, और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से जनता के प्रतिनिधियों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, हम कहीं ना कहीं जो है बहुत पहले से बहुत अच्छी स्थिति में है। और जो आपने बात कही मायावती जी की, तो मायावती जो है ईडी का जो बेसिक फंडा जो है वो मनी ट्रेल का रहता है। तो मनी ट्रेल का चूंकि पिछले कई वर्षों से मायावती जी जो सरकार में नहीं है, तो ट्रेल जैसे विषय जो है उनके ध्यान में बहुत ज्यादा आए नहीं है। वैसे 104 करोड़ रुपए का एक जो पैसा जमा कराया गया था नोटबंदी के दौरान, उस मामले को उन्हें झेलना पड़ रहा है। बाकी ईडी वाला विषय जो है वो तो मनी ट्रेलिंग का होता था, जहां पर कई मुकदमे दर्ज होते तो उसमें किस तरीके से पैसे का लेन देन हुआ, उस चीज को स्पष्ट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए ईडी अपना काम करती है। तो इसलिए ईडी का प्रेशर जो आपने कहा वो यहाँ पर नहीं है मायावती जी के ऊपर। मायावती जी ने जिस तरीके से एक माहौल था, जातिवाद की राजनीति करने का उनका प्रयास था, बहुत ज्यादा दिन तक वो चीज नहीं चलती है। आज जाति की राजनीति चूंकि मायावती जी करती रही है, आज उसकी कहीं कोई अहमियत दिखाई नहीं दे रही है। आज डेवलपमेंट के लिए
देश आगे बढ़ रहा है। वही हालात ये है कि समाजवादी पार्टी भी जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति करती आई है। जनता ने उनको भी जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया है। और जिससे कि राहुल जी के बयान आजकल आप सुन रहे हैं, उसमें बहुत सीधा सीधा जो है वो जाति को लेकर के, कंपनियों में जाति के लोग हों, ऑर्गेनाइजेशन में जाति के लोग हों, आपके चैनल में कितने जाति के जो सारे स्वर्ण भरे हुए, इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजियां जो है, जनता इन सब चीजों को देख रही है। और इसी कारण से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव विधायक है वो भाजपा की तरफ थोड़ा सा मन बनाए हुए। बेहतर एक बयान हम सुन लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने क्या कहा है, फिर थोड़ी सी इस पर टिप्पणी चाहेंगे आप दोनों महानुभावों से। वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज थोड़ी है। वहाँ तो पैसे अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ सौदेबाजी की। श्याम प्रकाश जाटव जी, मुझे लगता है लोग काफी जलते हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे खूब आ रहे हैं तो कोर्ट आप पे अंकुश लगा देता है, और समृद्धि आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन हैं, तो सुक्खू जी भी देखिए टिप्पणी कर रहे हैं कि इनकी आत्मा खत्म हो गई है, आत्मा मर चुकी है, पैसा ही पीर है, पैसा ही केवल चाहिए। ऐसा क्यों, इस तरह की टिप्पणी क्यों आती है, मुझे थोड़ा बताएंगे क्या? देखिए, सुक्खू जी जो बात बोल रहे थे वो अंतरात्मा से नहीं बोल रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने हिमाचल प्रदेश में एक जुमले से, और क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा था कि 1 लाख रोजगार वो प्रतिवर्ष देंगे, मगर सुक्खू जी ने ही बयान दिया कि 80 लाख की आबादी है, इसमें 1 लाख नौकरियां मैं कहां से दूंगा। तो बेसिकली क्या है कि कुछ बयानों पर उन्होंने शुरू में चुनाव के दौरान तो बात कही, बाद में फिर अंतरात्मा की आवाज निकाली और उन्होंने सच बता दिया। बेसिकली क्या है कि जिस तरीके से बातें जैसे आपने कहा कि तमाम दलों की चल रही हैं या कहीं जलन है लोगों में, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में डेवलपमेंट का काम मोदी जी के नेतृत्व में करती चली जा रही है। उसका लाभ हर वर्ग, हर धर्म और हर व्यक्ति को मिल रहा है, और वाकई मिल रहा है। जमीन पर 100% उसको डिलीवर करने का जो काम है वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 वर्षों में किया है। और उसको देख करके जनता के मन में एक एहसास हुआ है कि हाँ, वाकई इस सरकार को रहना चाहिए। यही एक्चुअल में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गठबंधन सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में अच्छा भाव आ रहा है। और बेचैनी या जो कहते हैं जलन उन लोगों को हो रही है जो अब तक केवल मंसूबे दिखाते थे मगर पूरे कभी करते नहीं थे। आज वो सब लोग दिखाई दे रहा है कि झूठे आश्वासन देकर के आए और उसके बाद में जमीन पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, परिणाम सामने आ रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, आप शायद हो सकता है एग्री हो इस बात से, भारतीय जनता पार्टी इतनी शुचिता की राजनीति करती है, स्वच्छ राजनीति करती है, पारदर्शिता बरतती है, तो शायद इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला भी है जो एकदम क्लियर कर दे किससे कितने पैसे मिले, ये हो जाना चाहिए। क्यों, क्या लगता है जाटव साहब? कहीं किसी प्रकार का किसी की पॉकेट में कोई पैसा नहीं आया है। जो भी कुछ हुआ है क्रिस्टल क्लियर है, और उसका जवाब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन देगा। इसमें कहीं कोई छिपाव का विषय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल।